मास्क आप लगाना देख रहे हैं चाहिए। साइंस इंडिया न्यूज और मैं विकास पाठक। देश के अंदर बलात्कार की संख्या बढ़ती जा रही है। एक सिंपल सा आंकड़ा है कि एक दिन के अंदर 88 बलात्कार हो रहे हैं। और यदि बलात्कार की हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान इस इंडेक्स में सबसे ऊपर है। तो वहीं राजस्थान की कुछ बेटियों के साथ हम बलात्कार की बात करते हैं। हाँ, हमारे साथ अंजनी जी है। अंजनी जी, क्या दृष्टिकोण हो सकता है, क्या मानसिकता हो सकती है एक व्यक्ति की जो बलात्कार कर रहा है? इसमें बलात्कार करने वाले जो व्यक्ति की मानसिकता है सर, उससे पहले मैं ही आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जो मतलब उसकी मानसिकता देख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा मतलब अगर आप फॉल्ट मानते हैं तो फैमिली का होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि शुरू से अपनी जब भारत का कल्चर है उसमें ना शुरू से लड़कियों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि लड़कियां ना छोटे कपड़े पहन के जा रही हैं, लड़कियां घर पे टाइम पे नहीं आ रही। अरे लड़कियां अपनी सहेली क्या गई हैं, अच्छा कॉलेज गई हैं, कोचिंग गई हैं, हर चीज़ पे ध्यान दिया जाता है लड़कियों पे, लड़कों पे नहीं दिया जाता। लड़के आराम से जा रहे हैं, दोस्तों के संग जा रहे हैं, किसके संग बैठ रहे हैं, किसके संग उठ रहे हैं, कोई मतलब नहीं होता फैमिली को इस बात से। तो अगर जैसे बलात्कार वाली जो बात है, अगर फैमिली लड़कियों को छोड़ के अगर थोड़ा सा लड़कों पे भी ध्यान दें कि क्या पता हमारा बेटा गलत संगत में ना बैठ रहा हो, हमारा बेटा जिनके संग बैठ रहा है वो मानसिक जैसे बलात्कारी टाइप जो विकृत मानसिक के लोग हैं उनके संग संपर्क में ना आ रहा हो। कई बार ऐसा होता है कि जो बलात्कार केस में 5 या 6 लड़के होते हैं उसमें से 2 या 3 इनोसेंट ही होते हैं, वो जबरदस्ती बीच में फंस जाते हैं क्योंकि वो उनके दोस्त हैं, ठीक है। तो इस जगह पे लड़कों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए फैमिली को। लड़कियों पे तो दे ही रहे हैं पर लड़कों पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उनको नोटिस करना चाहिए कि कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, ये सब चीज़ें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर समाज में ये वाली बातें आती हैं कि लड़कियों की ड्रेसिंग सेंस, लड़कियां शॉर्ट ड्रेस पहनती है, लड़कों को अट्रैक्ट करती है। तो ये वाली बात पे मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि 2 साल की जो बच्ची के संग बलात्कार होता है वो कौन से कपड़े पहन के लड़कों को अट्रैक्ट कर रही है। तो ये तो मतलब मानसिक रोगी होते हैं इस टाइप के लड़के जो इस तरीके की हरकत करते हैं। और इसमें सबसे पहला फॉल्ट फैमिली का होता है। अगर उनको पता है उनका बच्चा इस टाइप से मानसिक रोगी है तो या तो उसका ट्रीटमेंट कराओ डॉक्टर से सही टाइम पे, या लड़कों पे ध्यान दो। मतलब कुल मिला के लड़कियों का पीछा छोड़ के थोड़ा सा लड़कों पे भी ध्यान दो कि जो लड़कियां कर रही हैं वही गलत नहीं होता, हो सकता है लड़के भी आपकी गलत राह पे जा रहे हैं। और लोगों का ये होता है फैमिली का, एक्चुअली भैया ये वाला सीन होता है कि लड़की पे कोई बात ना आ जाए, लड़की की इज्जत होती है। पर ये फैमिली ये क्यों नहीं सोचते कि लड़का बलात्कार केस में अंदर जाएगा तो इज्जत तो तब भी खराब होगी ना परिवार की। तो लड़कों पे भी थोड़ा बहुत मेरी उसमें अगर ध्यान दें तो शायद रेप केस थोड़ा कम हो सके। और जैसे रेप केस के जो मुकदमे दर्ज होते हैं उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही चलाना बेस्ट रहता है, ताकि इससे लड़कियों को इंसाफ भी जल्दी मिल जाएगा और जो पेंडिंग केस है वो भी ज़्यादा लंबे नहीं खींचेंगे। मेरा तो ये मानना है भैया इस केस पे। डॉक्टर साहब, आपका क्या मानना है? बाकी तो वैसे इन्होंने इनिशिएशन तो सारा इन्होंने बता दिया है, बट मैं मानती हूँ कि एक मेंटलिटी जो लड़कों में आती है ये कहाँ से आती है, बिकॉज हम उनको हमारी फैमिलीज में कभी उनको टोका नहीं जाता। वो आराम से बोलता है, घर में आराम से बोलता है इसकी गर्लफ्रेंड है, एक गर्लफ्रेंड है, अरे 2 गर्लफ्रेंड है टाइप। दे टेक इट यूजुअली, उनको कोई मतलब सीरियसली नहीं लेता। अभी एक लड़की अगर उसके मुंह से निकल जाए कि अगर मेरा बॉयफ्रेंड है, तो वो मानसिकता घर से ही पता चलती है कि हमने कितना मतलब कितना उसको लड़कों को कितनी छूट दे रखी है। तो उनको कभी अजीब लगता ही नहीं है। वो लड़कियों पे बनाएंगे, गर्लफ्रेंड्स बनाएंगे। आजकल इतना नॉर्मल हो गया है कि एक गर्लफ्रेंड, 2 गर्लफ्रेंड, इसको छोड़ा उसको क्या, ये यहीं से शुरू हो जाता है। क्योंकि उनको किसी चीज़ का डर ही नहीं है, उनको कभी फील ही नहीं होता कि हम लड़कियों के साथ गलत कर रहे हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रही कि सारे लड़के ऐसे होते हैं या सारी लड़कियां ऐसी होती है, दोनों साइड से ही बहुत सारे आजकल गलत लोग होते हैं। लेकिन मेंटलिटी उनकी वही हो जाती है। वो कमेंट करते हैं, भाई अगर आप अपनी बहन को कमेंट करता हुआ जब सुन नहीं सकते हो तो आप किसी और को कैसे कर सकते हो। पर ये इसीलिए चला जा रहा है कि कोई उनको टोकता ही नहीं है। वो करेंगे आराम से, रोज़ अपने फ्रेंड्स के बीच में वो लड़कियों के लिए ऐसे भद्दे कमेंट्स और अरे वो ऐसी है, अरे वो इतनी वो है, मतलब गलत शब्द यूज़ करके उनका आराम से रोज़ वो लोग मजाक उड़ाएंगे। और वही जब रेप के कुछ केसेस होते हैं तो स्टेटस लगाते हैं। तो उनको पहले खुद को सबसे पहले देखना अपनी चाहिए। मानसिकता चेंज करें वो लोग। मुझे नहीं लगता दूसरों की जो मतलब बहनें हैं वो आपकी भी हो सकती हैं। जैसे आपको दुख होता है ना अपनी बहनों के लिए गंदे और भद्दे कमेंट सुनने में, ऐसे आपको दूसरी लड़कियों का भी सम्मान करना ये चाहिए। सभी चीज़ें उन्होंने इतनी यूजुअल कर दी हैं कि उनको कहीं लगता ही नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। कमेंट्स करना और इधर से इधर किसी को कुछ भी बोल देना, किसी को हॉट बोल देना, किसी को सेक्सी बोल देना। आजकल इन्होंने इतना फैशन बना दिया है, जबकि
उनको देखने का वही तरीका होता है, वो हर किसी को ऐसे ही देखते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कब वो उस लाइन में चले जाते हैं और कब वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ये मेंटलिटी स्टार्ट यहीं से होती है। अगर आप शुरू से ही उनको ये मैनर्स सिखाएंगे, जाने से पहले पूछेंगे कि बेटा तुम भी कहाँ जा रहे हो, हमें बताओ। लड़की को तो तुम शाम को निकलने तक नहीं देते, उनको भी वो बोल के चले जाते हैं, मैं मम्मी आज वहाँ जा रहा हूँ, आज वहाँ नाइट स्टे करूँगा, आज दोस्तों के साथ ही रहूँगा। क्या आप अपनी लड़की को ऐसे भेज सकते हैं? मुझे नहीं लगता भेज सकते। तो थोड़ा सा लगाम उन पे भी लगाएं और अपने बेटे का भी ध्यान रखें कि वो कहाँ जा पता रहे हैं, करें कहाँ जा रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं। सही है। मैनर्स जो है बचपन से उनको मैनर्स सब माँ बाप देते हैं, बट धीरे धीरे छोड़ देते हैं। अब बेटा बड़ा हो गया है तो बेटी जैसे बड़ी होती जाती है ना, तो उसको तो वो लगाम में कंट्रोल में रखने की रखते हैं। और कोशिश करते कंट्रोल, हैं और कंट्रोल, कि और कंट्रोल। इज्जत एक हाँ। उनकी पता नहीं क्यों इज्जत लड़कियों से ही होती है। अगर उसको कोई पीछे भी पड़ रहा है और वो अगर घर पे भी बताती है तो दे आर लाइक कि नहीं नहीं किसी को बताना मत, और तू अब घर से ज़्यादा बाहर मत जा, और तू ऐसे कपड़े मत पहना। तो अरे कपड़े और बाहर जाने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज जो लड़कों की मेंटेलिटी आपने नहीं सुधारी, वो तो सूट वाली के साथ भी रेप कर देते हैं। वो तो कोई बेचारी गरीब सी गई जो अच्छी भी नहीं, अगर कोई अच्छी भी नहीं दिखती है, बोलते हाँ सेक्सी लग रही है एंड ऑल। तो सॉरी ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करने, बट वो तो सीधे ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। आई थिंक ये नज़रिया है जो उनका एक चीज गलत है। पूछना चाहता हूँ कि जब मैं टेक्स्ट बुक्स में पढ़ता हूँ तो हॉट कॉफी या ड्रिंक के लिए आता है अधिकतर, और सेक्सी थिंग्स के लिए आता है, जैसे सेक्सी कार्ड, सेक्सी चेयर। हाँ इसको उठा के एक महिला के ऊपर क्यों लाया गया है? ये इस तरह से मानसिकता किस तरह आ गई? आई थिंक सेक्सी का वर्ड एक्चुअली आजकल एक तो है ना, वर्ड्स का जो फैशन है ना, आप सीधे मुंह बात भी नहीं कर सकते। मतलब लैंग्वेज को इतना बिगाड़ दिया है ना कि हिंदी में आप बात करोगे, आप कुछ सही और दूसरा इंसान उसका डबल मीनिंग भी निकाल लेगा। तो सेक्सी क्या चीज़ है, उसका आप मीनिंग देखो हिंदी में। एक अलग चीज़ होता है आप यूजुअल वे में बोलते हो यार कितनी सेक्सी कार है, आप उसको हवस की नज़रों से तो नहीं देख रहे, सुंदरता के लिए होता है। हाँ, सुंदरता के लिए बट होता है। सीधी सी जब आप किसी लेडी को सेक्सी बोलते हो, तब भी डिपेंड करता है कि आपका मानसिकता क्या है, उस नजरिए क्या है बोलने का। कोई हवस से बोल रहा है तो सेक्सी इज डेट मीन, और अगर वो प्यार से बोल रहा है कि अरे यार कितनी अच्छी लग रही है, तो अच्छे वर्ड्स भी यूज़ कर सकता है। मुझे नहीं लगता सेक्सी वर्ड कोई अच्छा वर्ड है किसी को ब्यूटीफुल बोलने के लिए, मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है गहलोत जी? जैसा कि निराली जी ने बोला है सेक्सी वर्ड, तो जैसे आजकल सोशल मीडिया पे भी मैं खुद देखती हूँ, इंस्टाग्राम पे मीम पेजेस वगैरह होते हैं, उस पे ऐसी पोस्ट आती है, मतलब जैसे कि मैम ने बोला है सब कुछ ऐसे नॉर्मलाइज कर दिया गया है बिल्कुल। लड़कियों के बारे में कुछ भी मीम मजाक के तौर पे कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, उसको थोड़ा, हाँ आजकल बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गया है हर चीज़। और उसमें लड़कियां तो ऐसे चलो ठीक है ऐसे मीम है, कभी कमेंट कर भी दी, किसी लड़की को हर्ट भी हो गया ना, तो वो लोग 4 लोग आके और उसको कमेंट का रिप्लाई करते कि नहीं आपकी मेंटेलिटी ऐसी नहीं, आप कमेंट आप मीम पेज पे क्या कर रही हैं, आप मीम पेज ठीक है पर ऐसे जोक्स के लिए सही होता है ना, पर नॉर्मलाइज कर दिया एक चीज़ों तरीके को से, भी कूल बनाने की कोशिश करते हैं और वो कूल दिखा के और उसी को आगे Cool. फैशन बढ़ा रहे हैं। वो कहाँ अपने मैनर्स अपने कल्चर को खोते जा रहे हैं। कल्चर सिर्फ सूट पहनना और यही सब नहीं होता, कल्चर आपके दिल से होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए दूसरों के लिए। हमारे हम बोले वो कहना चाहते हैं कि हमारे देश में जहाँ देवियों को पूजा जाता है, नवरात्र आते हैं तो आप नॉन वेज ड्रिंक सब कुछ बंद कर देते हैं और बिल्कुल वैसे हो जाते हैं। एंड फिर उन दिनों में भी रेप होते हैं, उन दिनों में भी रेप होते हैं। तो वो कहाँ गए वो लोग? वो तो नवरात्रों को भी नहीं मान रहे। एक तरफ देवियों को पूज रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं देवियों का अपमान भी कर रहे हैं। तो ये तो वो जो लड़के वहाँ पे बैठ के 9 दिन पूरी कहते हैं ना कथा सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उन्होंने वहाँ से सीखा क्या? वो जो जिस देवी की पूजा कर रहे हैं वो स्त्री ही है ना, और उसी के संग इतनी बेरहमी से रेप करते हैं। तब समझ नहीं आती कि हम इसी देवी की पूजा कर रहे हैं और इसी के संग इतनी बेरहमी दिखा रहे हैं। दिखावा नहीं है, एक्चुअली मेंटली प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों की, ये घर वाले समझ नहीं पाते। इस टाइप के लोग मानसिक रोगी होते हैं कुल मिला के, इनका डॉक्टर ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये लड़कियों को हमेशा ही गलत नज़र से बचपन से ही देखना स्टार्ट करते हैं। कुछ टाइप के मैंने देखे हैं, मैंने पढ़ा भी है कि ना इस टाइप के जो होते हैं ना, आप इनका जैसे आगे डॉक्टर का ट्रीटमेंट देखेंगे
जैसे जेल में जाते हैं वहाँ पे डॉक्टर का ट्रीटमेंट जब होता है ना तब पता चलता है इनकी शुरू से मानसिकता लड़कियों को लेके गलत ही रही है। Molestation हाँ कितना कॉमन चीज हो गई है मॉलेस्टेशन आज हर field आई में। थिंक है ना 11-12 साल तक की लड़की भी मतलब कोई लड़की आई थिंक बड़े होने तक या चलो 20 भी बोलूँ 20 एज तक कोई लड़की नहीं बचती होगी जिसके साथ एक बार भी मॉलेस्टेशन नहीं हुआ किसी भी तरीके का हर फील्ड में घर वालों से ही जो रिश्तेदार है आई थिंक उनसे भी नहीं बचती हैं लड़कियां तो। ये घर वालों की सोच होती है कि आप बाहर मत जाओ, जॉब मत करो, बाहर ऐसा होगा वैसा, घर वाले भी तो नहीं छोड़ते। नहीं गलत करने वाला तो आप देख लो केसेस में बहुत सारे घर वाले ही मिल जाएंगे आपको। अब लड़की घर में ही सेफ नहीं है तो क्या करे, लड़कियों को ही तो कैद करोगे ना आप, और क्या कर सकते हो। और अगर लड़की खुल के बताती है कि मेरे संग या तो मेरे चाचा ने, मेरे मामा ने, किसी ने भी दुर्व्यवहार किया तो घर वाले क्या कहेंगे, बेटा तो किसी को बताना मत, ये बात बदनामी होगी। इस जगह पे शायद उसको जिसने किया उसको थप्पड़ मारते, उसको समझाते कि ये तेरी क्या लगती है, या उसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेते तो शायद वो अगली बार डरता, पर नहीं, गलत लड़कियों को बोल के जाती है, चुप करा दिया जाता है और उनकी हिम्मत और बढ़ती है। यही सोचती है ना मेरे फुफाजी हैं, है ना, मैं किसी को बताऊंगी तो मेरे को ही गलत समझेंगे, उल्टा बोलेंगे कि ये सब क्या है और ये सब। बट अगर उनको उस टाइम टोक दिया नहीं तो आई थिंक एक बार वो बाद में सतर्क रहेंगे कि ये लड़की आगे जाके बोल सकती है किसी को। लड़कियों से परिवार को खुल के बात करना चाहिए कि बेटा तू कॉलेज से आती है, तो स्कूल से आती है, कोई परेशान तो नहीं करता, टीचर नहीं करता या गली के लोग नहीं करते, आप खुल के पूछो ना। लड़कियां दबती हैं कि अगर मैंने घर पे बता दिया तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, हो सकता है मुझे घर से निकलना बंद कर दिया जाए। तो बहुत सी बार कुछ लोग जो उन पर नजर भी रखते हैं लड़कियां इग्नोर करती है, जो बड़े हादसे का लास्ट में सबक बनता है। आज अगर मैं एक एज अ गर्ल हूँ, मुझे कोई परेशान कर रहा है, मैं घर पे ये सोच के नहीं बताऊंगी कि क्या पता मेरी मम्मी पापा मेरी जॉब छुड़वा दें, क्या पता मेरी पढ़ाई छुड़वा दें, कोई बात नहीं, इग्नोर करो, गली चेंज कर लूंगी मैं, उस गली में अगर मुझे परेशान करे मैं गली चेंज कर लूंगी। पर ऐसा करने से हम उनकी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। शायद अगर इस जगह परिवार सपोर्ट करता और अगर मैं अपने परिवार से खुल के बात कर सकती तो उन लड़कों की कभी इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि ये रेप केस जैसी चीजें बनना शुरू होते हैं। लड़के वहां पे समझ लेते हैं कि ये लड़की कमजोर है, ये कुछ नहीं कर सकती, ये डरती है अपने परिवार में बताने से। तो इस जगह पे परिवार को भी सपोर्ट करना चाहिए, आगे से आगे पूछना चाहिए। अगर लड़के गलत है तो आप उनके खिलाफ करो ना एक्शन, आप अपनी बेटियों को ही क्यों घसीटते हो। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि कहा जाता है कि जो माँ है वो पहली टीचर होती है, प्रथम शिक्षिका जी। एक बच्चा माँ के स्तनपान करता है उसके बाद ही मैच्योर हो सकता है, उसके अंदर सारी चीजें तभी पनप पाती हैं। पर जब बचपन में स्तनपान करता है और जब वो बड़ा हो जाता है तो वो हवस करने लग जाता है उस चीज से, तो ये मानसिकता धीरे धीरे बढ़ती है, ऐसा तो नहीं एकदम से बढ़ जाए। एकदम से कैसे बढ़ेगी? हाँ, तो धीरे धीरे बनती है। तो माँ उसके साथ है, वो उसको पढ़ाती है सिखाती है बचपन से, तो क्या माँ की भी गलती है थोड़ी बहुत इसमें? सिर्फ माँ की गलती या पिता की गलती ये नहीं कहूँगी, ये कहूँगी ये माहौल की गलती है, आपके फैमिली के माहौल की गलती है। बचपन में सब बच्चे एक जैसे ही होते हैं, वो भाई बहनों की तरह ही खेले होते हैं, वो कुछ नहीं जानते। स्कूल में भी उनके सब मिक्स फ्रेंड्स होते हैं, सब एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, कहाँ से आएगी हवस? इट्स प्यूबर्टी टाइम का टाइम है ये, जैसे धीरे धीरे बढ़ते हैं। अब ये है कि किसी की प्यूबर्टी जल्दी आ रही, किसी की लेट आ रही, वो भी अलग चीज़ है। बट जिस टाइम से 5th 6th क्लास से, जहाँ से उसको जैसे फ्रेंड्स मिल रहे हैं, दूसरी चीज़ जो बाहर से जो सीख के आते हैं बच्चे, जिस तरीके का माहौल उनको, जिस तरह के फ्रेंड्स मिलते हैं, कोई आवारा टाइप, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर तरीके के घर होते हैं, हर तरह के घर का माहौल अलग होता है। कौन से माहौल का बच्चा आपका बच्चे का दोस्त बन रहा है और वो वहाँ से क्या सीख के आ रहा है। आजकल इतना मोबाइल्स वगैरह इतना वो हो गया है कि हर उस पे तो एडल्ट टेक्नोलॉजी में आजकल हर चीज मिलेगी, हर जगह एडल्ट हर मीम्स चीज़ में। मिलेगी, हर किसी मीम या किसी भी वीडियो या किसी भी उसमें गालियाँ मिलेगी। कहाँ से सीख रहे हैं बच्चे? यहाँ से भी सीखते हैं, फिर वो धीरे धीरे करके वो डिस्कस करते हैं उस चीज़ को। वो उस टाइम तक थोड़ी माँ बाप को बताएंगे, बट ये उस टाइम माँ बाप का वो है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखे कि वो कैसी उसमें जा रहे हैं। फिर वो ऐसे जाते जाते चले जाते धीरे धीरे, उनके माँ बाप वो घर में थोड़ी बोलेंगे, घर में आके थोड़ी गाली डालेंगे वो, बट वो फिर ऐसे लोगों के साथ घुलने मिलने ज़्यादा लग जाएगा। धीरे धीरे उसके दोस्त बढ़ते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, अंदर से भी वो बड़े होते जाएंगे, और फिर धीरे धीरे जो है और फिर लिबर्टी तो उनको देते ही हैं माँ बाप। लड़कों को कोई रोकता भी नहीं है कि हाँ बड़ा हो रहा है अब तो जाएगा ही, ये वो। गर्ल्स का तो पूरा ध्यान रखा जाता है। वो बाहर अगर मोबाइल पे देख भी रही हो ना, सब कुछ समझ भी रही हो, बट उसको बाहर तो वैसे भी नहीं जाने दिया जा रहा ना। प्रॉब्लम तो ये होती कब है? घर में आके तो कोई लड़का किसी का रेप नहीं कर जाता। हाँ, लड़की अगर अकेली घर में है और कोई बहुत टाइम से स्टॉक कर रहा है और उनकी नज़र ही पड़ी हुई कि इसके साथ तो करना ही, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन
कोई लड़का बाहर ही करते हैं, ये लोग अकेले में देख के करते हैं कि सबके सामने तो कुछ नहीं करते ना। तो सीधी सी बात है, आप ऐसी जगह पे उनको भेज ही क्यों रहे हो, ऐसे रेव पार्टीज में और ऐसे भेज ही क्यों रहे हो? या तो फिर इतना पावरफुल अपने बच्चे को बना के रखो, इतना बनाओ कि लड़की सामने खड़ी हो बट आपके अंदर वो फीलिंग हो कि ये मेरी बहन होती तो मैं क्या इसके साथ ऐसा करता। या तो उसको इतने अच्छे मैनर्स दो कि चाहे 10 गलत इंसान उसके कांटेक्ट में आए तो वो अच्छा बन जाए, वो बुरा नहीं बने। और लड़कियों को सेल्फ डिपेंड की भी ट्रेनिंग देनी ही चाहिए, ज़्यादा नहीं पर ये परिवार को देखना चाहिए, क्योंकि देखो परिवार 24 घंटे साथ नहीं चल सकता। इन्होंने कहा कि लड़कियों को आगे जाना पड़ता है, सही बात है, लड़कियों को कई जगह अकेले जाना पड़ता है, तो थोड़ी बहुत सेल्फ डिपेंड की ट्रेनिंग देनी चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि शायद वो चीज़ से बच जाए, पर क्या पता 5% वो अपने आप को सुरक्षित कर पाए। कभी कभी मौका मिलते इंसान कैसे भी सिचुएशन से निकल सकता है, पर लड़कियों को, घर वालों को खुद आगे होकर सेल्फ डिपेंड के लिए लड़कियों को फिजिकली स्ट्रांग बनाओ ना। आप लड़कों को ही क्यों जिम भेज के स्ट्रांग बना रहे हो, लड़कियों को भी बनाओ ना। कितना बचेंगी कितना नहीं बचेंगी वो अलग बात है, अलग लेकिन बात अगर है। उसको सेल्फ डिफेंस और उसको लड़ना इतना ताकत या उसके अंदर इतना हौसला भी होगा ना, वो डरी हुई नहीं होगी, तो वो उस एक इंसान को तो कम से कम संभाल सकती है, सिचुएशन को हैंडल कर हाँ। सकती है। एक इंसान एक लड़की का नहीं कर पाएगा ना बलात्कार, चलो ठीक है, कैसे भी वो बचने की कोशिश तो करेगी, ना के बराबर। उनसे बाद जो रेप हो रहे हैं उससे 5% कम होंगे, मैं तो नहीं कहती 100% होंगे, पर 5 तो होंगे। लड़कियां खुद सीखेंगी, खुद समझेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहली फॉल्ट परिवार का होता है, सारा ध्यान लड़के पे, बस लड़का हमारा परफेक्ट होना चाहिए, जिम जाना चाहिए, स्ट्रांग बनना चाहिए, जैसे तो लड़कियां उनका बलात्कार करेंगी। पूरा मतलब लास्ट वो होता है, लड़कों को बनाओ अच्छा। एक्चुअली ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे लड़का और लड़की वाला कोई बड़ा फैक्टर है, बट प्रॉब्लम यही है कि हम ये नॉर्मल हो चुका है, ये सब देखते ही इसी तरीके से हैं। अब लड़कियों को भी, हाँ लड़कियों को भी अवेयरनेस है, बड़ी सिटीज़ के और सब इस तरह पेपर स्प्रे वगैरह सब रखती हैं, बट क्यों रखना पड़ रहा है? प्रॉब्लम ये है ना, क्यों सेल्फ डिफेंस सीखना कहने के लिए हो गया कि लड़का लड़की में अब कोई भेदभाव नहीं होता, पर आपको लगता नहीं होता। के साथ किसी लड़की ने आज तक रेप किया है क्या? ऐसा आज तक एक भी इंसिडेंट, क्या हमारे अंदर हार्मोन्स अलवर के अंदर केस आया था 2015, एक केस आया है, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि एक बॉलीवुड का भी एक है, जिस तरह की कुछ मूवीज बनती है, जैसे मुझे ध्यान है कि स्कूल के टाइम में एक आशिक बना अपना गाना आया था जिसको खूब लड़कों में सर्कुलेट और उसकी वीडियो बहुत सर्कुलेट हुई थी। तो क्या आप इन चीजों को भी एक फैक्टर मान सकते हैं? ऑफ कोर्स वो आया उसके दिमाग में तभी तो सर्कुलेट किया ना उसने, अरे वाह देखे और कितना मजेदार है। वहां से आप लड़का और लड़की का लिंक एक बच्चे के दिमाग में डाल रहे हो, वो तो नहीं समझ रहा वो क्या है, पर आगे चल के तो समझेगा। काफी वर्ड्स हो जाते हैं, ये जो वर्गल चीजें जो हो रही हैं ये गलत है, सामाजिक रूप में मुझे लगता है ये गलत है। ये बात आपने एकदम सही कही। यहाँ से कहीं ना कहीं लड़कों की मानसिकता भी चीप होती जाती है ये सब चीजें देख के। बताओ अब ऐसा गाना है, कोई देशभक्ति गाना थोड़ी ना आप फॉरवर्ड कर रहे हो, ये तो वही है कि अब पहले की जो मूवियां हुआ करती थी उसमें इस टाइप के नहीं देते थे, ऑब्जेक्ट बना रहे हो आप, एक लड़की को ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो उसको हर चीज में कि ये ऐसी है, कोई मोटी है तो मोटी है, कोई ऐसी है तो कितनी वो सेक्सी है, ये देखो सब क्या था उस गाने में सब जानते हैं। क्यों उसको फॉरवर्ड किया गया फिर, अगर ऐसी मानसिकता नहीं थी तो? बॉलीवुड के अंदर भी A+ मूवीज बनाई जाती हैं, वेब सीरीज जो अब आजकल बहुत सी ओपन है, जैसे गंदी बात और कई इस तरह की सीरीज। बट ये इस तरह नहीं है कि आप बच्चों के पास नहीं पहुंच रही है, ये बच्चों के पास पहुंच रही है। तो इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए हमें? पहली बात तो ना, हमें भी देखो मोबाइल बना हो या नहीं बना हो, सीधी सी बात है, मुझे नहीं लगता 12th तक किसी बच्चे को मोबाइल हाथ में देना चाहिए। दूसरी चीज़, अभी ऑनलाइन क्लासेस और बहुत चीज़ें हो गई, अब फ़ोन दिए बिना रह नहीं सकते। तो आई थिंक आपको वॉच एक पूरा रखना चाहिए कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। अगर बच्चे आजकल इतने स्मार्ट हो रहे हैं कि वो सब जानते हैं ऑनलाइन कहाँ क्या करना है, तो आई थिंक माँ बाप को भी इतना स्मार्ट बनना चाहिए कि वो उनकी हिस्ट्री देख सकें कम से कम। मतलब वो उनको ज़्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा कि हमारा बेटा क्या कर रहा है या बेटी क्या कर रही है और कितना टाइम। हम सब जानते हैं स्कूल 6 घंटे के लिए भेजते थे ना, वैसे ही आप ध्यान रखो कहाँ से कितना टाइम ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। बैठ के अगर आपके घर में अगर ऑप्शंस हैं, फ़ोन है, लैपटॉप भी है, तो आप लैपटॉप दो उसको, कम से कम वो वाला उसको स्टेज प्रोवाइड कराओ कि वो इन चीज़ों में ना जाए बीच बीच में। बिकॉज ये चीज़ें ऐसी होती है कि हर किसी को अट्रैक्ट करती है। बोलते हैं ना गलत चीजों की तरफ जल्दी जाते हैं, गलत चीजों पे लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अच्छी चीजों के तो कहते हो ना कि भागवत सुनने चलो तो बच्चे पहले घर में छुप जाएंगे, अरे भागवत वही बोल दो, मूवी देखने चले बस सबसे पहले गाड़ी में बच्चे मिलेंगे, चलो मूवीज और इन सब का तो है ही सही। ये तो देखो ये तो इसमें तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता।
लोगों ने मतलब सेंसर बोर्ड ने अगर नहीं किया तो अब तो वेब सीरीज में खुलेआम दिखा रहे हैं, फिर सब कुछ। कहाँ तक रोकोगे आप? बस यही है कि आप अपने बच्चों पे ही कंट्रोल करो, इस चीज को तो कोई नहीं रोक और सकता। कंट्रोल भी आई थिंक हम ऐसे नहीं कर सकते, ये बचपन से आई थिंक संस्कार देके ही हो सकता है कि हम एक जो नारी की शुरू से ही उसको रिस्पेक्ट सम्मान करना सिखाएं। सिखाओ कि और हाँ। कभी भी कुछ भी ऐसा चीज आए तो वो स्टैंड ले उसके लिए, अपने दोस्तों को भी समझाए कि नहीं यार ये गलत है। मैंने एक पोस्ट किया था अभी जो ये रेप चल रहा है उसके लिए रिगार्डिंग, मैंने ऐसा कुछ नहीं डाला इसके लिए मनीषा के लिए या किसी और के लिए ये क्या बोलते हैं, वर्ड ही नहीं आ रहा मुझे। मतलब आपने किसी के लिए किया? हाँ, उसके लिए ये नहीं कहा इसको बचाओ और ऐसे करो, ये नहीं किया हुआ, सरकार ये कर रही वो नहीं किया। मैंने नॉर्मली रेप को किया कि यार आप जो इतने लोग स्टेटस लगा रहे हो, एक बार बताओ आप में से कितने लड़के ऐसे हैं जिसने एक बार भी किसी लड़की को अपने दोस्तों के बीच में किसी के मतलब इतने आप साफ सुथरे हो कि कभी एक भी लड़की के बारे में कुछ ऐसा गंदा या ऐसा डिस्कस नहीं किया हो या बुरा नहीं बोला हो, यार वो क्या देखो क्या जा रही है ये वो ऐसा नहीं किया हो, या आप ऐसे हो भी चलो आपने नहीं किया तो आपके दोस्त जब कर रहे होंगे तो आपने कितनी बार ऐसा किया है कि आपने उनको समझाया कि यार तुम गलत कर रहे हो, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। बात चुप, एक बुरी उसमें चुप रहने वाला भी उतना ही गलत होता है जितना वो करने वाला है। एक कदम आगे बढ़ाओगे तभी तो शायद कुछ सुधार आएगा। बात वो है छोटी सी करके कि आप थोड़ा सा मतलब इफेक्ट डालो तो सही। मैं तो ये नहीं कहती कि सब सुधर जाएंगे, पर कुछ तो होगा, कुछ ना हो अब अपने से शुरू करो, अपने से शुरू करो। आज हमसे बच्चे को शुरू अपने से करेंगे, शुरू करना आज चाहिए। आपने इस टॉपिक को रखा, आज यहाँ से शुरू किया हमने, 4 लोगों को और समझाएंगे कि नहीं ये चीजें हैं। एक चीज और थी कि जिस तरह आप बता रहे हैं ठीक है, पर जो रेप के केसेस हैं उसमें फर्जी बहुत केसेस हो जाते हैं। इसका भी एक इम्पैक्ट है, या रेप के चार्जेस लगते हैं रिहा हो जाते हैं, तो फर्जी केसेस भी हो रहे हैं, तो इसको लड़कियां हथियार की तरफ भी यूज कर रही हैं। हाँ। उसके लिए क्या है? हर जगह एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। मैं जानती हूँ ऐसे केसेस देखे भी हैं जो दहेज के लिए और इनके लिए काफ़ी। इसमें सबसे बड़ी चीज़ पता है जो मुझे बुरी लगती है, वो यह है कि करप्शन। अगर हमारा कानून इतना स्ट्रिक्ट और इतना अच्छा हो जाए, क्यों होता है ऐसा आप जो बोल रहे हो फर्जी केस? अगर कोई फर्जी केस है, कोई फर्जी केस क्या होता है मतलब गलत उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और फिर भी उस लड़के को सज़ा हो गई, पर गलत गलत जगह पे लड़कियां खुद भी गलत हैं। तो यहाँ ऐसा उन्होंने- क्यों होगा कि या तो उसकी जांच ढंग से नहीं हो रही है, वो पैसे खा रहे हैं या कुछ। वरना एक बार बताओ, जहाँ एक न्यायालय है वो किस लिए, न्याय दिलाने के लिए ना, चाहे लड़की को हो या लड़के को। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बिल्कुल सही फैक्ट्स लेके आए और जो सही है उसको करे। कहीं ना कहीं वही लोग गलत कर रहे हैं ना, बीच में कुछ पैसे, कुछ करप्शन और ये हो रहा है। अदरवाइज क्यों उसके कोई बहन भाई थोड़ी लगते हैं, वो रिश्तेदार थोड़ी लगते हैं जो कि कोई बात नहीं तेरा केस जिता देते हैं। एक सिंपैथी चीज होती है ना कि एक लड़की आके बोल रही है कि उसका बलात्कार हुआ, जज के लिए कभी कोई नहीं sympathy मतलब क्यों पुलिस आएगी? और सिंपैथी रहती है कि यार इसकी बात रखने का इसे मौका दिया जाए। पर दोनों वो का दिया जाता है। दोनों का दिया जाना पहले चाहिए। लड़की को दिया जाता है मौका, हाँ, वो नॉर्मली आपकी ठीक बात है, एकदम सही है। पर यदि जैसे ही मौका दिया जाता है तो लोगों की मेंटेलिटी, लड़की बोल रही बलात्कार है तो सामने वाला रेपिस्ट घोषित सबके मन में हो जाता ये तो है। पर ये जब गलत तक है। ट्रायल चलता है उसको रेपिस्ट ही मान के चलते हैं, उसके बाद में जो नतीजा है वो बात अलग रहती है, उसका पक्ष सुना जाएगा फिर नतीजा हाँ, आएगा। हाँ। पर ये जो रेपिस्ट का टैग लग जाता है ये भी तो गलत है। अब मैं ये बताऊं, सिर्फ रेपिस्ट नहीं, कोई सा भी केस हो, ये इंडिया की वो बन गई है, कोई सा भी केस हो, कुछ भी हो। अभी जैसे ये SSR का चल रहा है, सुशांत का, ठीक है, अभी रिया या जो भी, मैं उसके पक्ष में नहीं बोल रही हूँ, बट रिया को अगर इसमें लिया गया कि उसकी गलती थी तो उसको पहले से ही बोलना शुरू कर दिया, उसको इसी ने मर्डरर किया है, डिसाइड इसी कर ने दिया किया है, गया है। इसी ने किया है। अभी Like कोर्ट murderer। की इधर से फैसला नहीं आया, पर तो वो ये मर्डर तो है। अपन समझदार होने चाहिए। कोर्ट कभी नहीं बोलेगा कि वो रेपिस्ट है, कोर्ट कभी नहीं बोलेगा कि वो मर्डरर है, वो यही बोलेगा कि अभी चल रहा है प्रोसेस में और अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ है, वो पर यही इस बोलेगा। चीज बट में मीडिया ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मीडिया मीडिया बहुत वो ऐसे बड़ा दिखाती issue है, है। मीडिया तो- इसने गैंग रेप, इसने ये रेपिस्ट, ये यहाँ गई। अभी किस तरह हवा हल्ला करके दिखा रहे हैं। जब तक पूरी बात क्लियर नहीं हो तब तक तो मीडिया पहले ही उसको बता देती है कि बाहर ये नहीं क्रिमिनल करना है। चाहिए। मेरे हिसाब से जो ऐसे केसेस होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, रेप और मर्डर्स, क्योंकि उनकी आप तो रोज रोज दिखा रहे हो, पब्लिक भी देख रही है, फैला रही है, मज़े भी ले रही है, पर जो फैमिली उससे ग्रसित हुई है वो रोज रोज ये देखेगी उनको कैसा, मतलब वो तो रोज घुट रहे एक जगह से जैसे आपने मुझसे बोला कि मीडिया की ये वाली बात मीडिया की की बात मैं लड़कियां मान लेता हूँ आपकी कि मीडिया दिखा रहा है, पर देख कौन रहा है?
हम लोग देख रहे हैं ना, हम लोग तो ये बढ़ा रहे हैं ना मानसिकता- टीआरपी। वो मैंने ये आपको TRP पहले बढ़ा बोल रही है दिया, ना। वो TRP मैंने बढ़ा आपको रहे हैं। पहले ही बोल दिया हाँ। कि ये तो खुद की समझदारी होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर जज का मानते हैं, एक कोर्ट का मानते हैं, तो जज कभी नहीं कहेगा जो Just नहीं ऑफिशियली है, जो ऑफिशियल चीज़ है वो कभी नहीं कहेगा। तो ये तो आपको एजुकेटेड और समझदार होना चाहिए कि आप क्यों उसको रेपिस्ट बोल रहे हो। अभी तक तो नहीं किया उसने कुछ, अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ डिक्लेयर ना। नहीं हुआ। और रही आपने जो लड़कियों को कहा कि काफी केस फर्जी होते, तो इस जगह पे कहीं ना कहीं लड़कियों को बहुत इजी लगता है कि ठीक है, किसी भी गुस्से कारणवश या किसी भी रिवेंजवश उसने दहेज प्रताड़ना, दहेज तो गाली। नहीं होता, पे दहेज हो पर तो नहीं सकता होता, क्योंकि, शादी के बाद रेप केस का नहीं होता, कोई कानून illegal नहीं है है। हमारे देश में भी तो। ये हमारे लिए एक नॉर्मल सीधी सी बात है। देखो लड़कियों का भी कहीं ना कहीं जगह से थोड़ा सा फॉल्ट ये आता है किसी भी गुस्से में। देखो ये नहीं कहती क्या गुस्सा रहा होगा, और अगर मैं खुल के बोलूंगी तो फिर तो बहुत सारी बातें आ जाएंगी। नहीं, बात तो ये है ना कि रेप लड़कियां गुस्से में जो ये कर लेती है ना, एडवाइस लेके, लड़कियों की भी होती है, फैमिली से नहीं लेंगी वो एडवाइस, अपनी फ्रेंड से लेंगी या मतलब किसी भी समझदार पर्सन से लेके कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो सबके मुंह पे एक ही मुद्दा होता है, अच्छा किसी लड़के ने बदतमीजी करी, इसको 376 में अंदर डलवा दे, अपने आप सबक ले लेगा। तो इससे मैं आपको एक नुकसान बताऊं क्या, अगर उस लड़के ने आपके संग सच में गलत नहीं किया, आगे चल के वो करेगा, क्योंकि आपने उसे एक बार तो क्रिमिनल बना ही दिया है ना, तो वही लड़का आगे चल के क्रिमिनल बनेगा। गलती ना करके भी सजा मिल रही तो गलती करके आप एक सजा इनोसेंट मिलेगी। इंसान को भी क्रिमिनल बना रहे हो ऐसा करके, और कहीं ना कहीं आप महिलाओं के कानून का मिसयूज कर रहे Misuse कर हो। रहे हो। इससे जो इनोसेंट महिला या इनोसेंट लड़कियां हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं होता पुलिस प्रशासन का, क्योंकि इस चीज का जो मिसयूज करती हैं वो तो चाहे गर्ल्स हो सरासर गलत है मेरी नजर में, तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ने ये कानून बनाई है लड़कियों के रिलीफ के लिए बनाई है, ताकि लड़कियों को दिक्कत ना आए, आप उस चीज से क्यों सामने वाले को मतलब हैरेस कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। ये सच में आपके संग हुआ है तो करो ना, वो चीज बेशक गलत है। करो, पर किसी को और बिना बात हैरेस मत इसमें करो। लड़का लड़की हम कोई फेवर नहीं करते कि हाँ। लड़कियां सही है। लड़का लड़की स्टार्टिंग के में लिए कहा था कि लड़के लड़की ना तो पूरे लड़के सही होते हैं ना पूरी लड़कियां सही होती हैं, लेकिन ये तो लॉ में जो तो ये गलत हर है जगह वो गलत है, कानून दोनों के लिए लॉ में पक्षपात तो ना ये हर करे। जगह मिसयूज हर जगह हो रहा है हर चीज का। एक और क्वेश्चन है मेरा कि जब लड़का सूट पहन के या वैसे ड्रेसअप होता है तो कहते हैं कि क्या ड्रेसिंग सेंस है, और लड़की जितनी कम कपड़े पहनती है तो उसके ड्रेसिंग सेंस की तब तारीफ होती है। जैसे मूवीज में भी देखा जाता है कि लड़कियां कम कपड़े पहनती है, ठीक है, ये कल्चर है क्योंकि लोग देख रहे हैं इसलिए दिखाया जाता है, परंतु इस कल्चर को बदला जा सकता है क्या? ऑफ कोर्स बदला सकता है। एक बात बताओ, कम कपड़े पहन रही है, आप अपने घर वालों के साथ ऐसी मूवी देख पाते हैं क्या? कोई ऐसा सीन आता है तो आप देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते ना। तो घर वाले तो नहीं देखेंगे, घर वाले तो नहीं बोल रहे, वो तो हमेशा ये बोलते हैं क्या हो गया आजकल के, इसको ये क्या बनाने लग गए हैं, आजकल की जनरेशन मूवीज एडवांस देखने हो लायक गई है। नहीं है, ये सब नहीं है। जबकि ऐसा कुछ वो नहीं है, जब वो जवान थे तब भी उनकी फिल्मों में भी ऐसे कई चीज़ें दिखाई जाती थी। तो ये यंग जनरेशन की वो होती है, ठीक है, क्वेरिसिटी। क्यूरियोसिटी बोल लो या है ना नया नया जोश, पर ये जोश ना बनाया जाता है। एक बार बताओ, कोई आप बोल रहे हो ना सूट पहन के, कोई लड़का आज अगर धोती पहन ले, आप धोती पहन लो, 10 लोग आपको अरे ये क्या पहन रखा है उस तरीके से आप भी बरमूडा पहन के घूमो, कितना कूल लग रहा है। तो यही प्रॉब्लम है, कल्चर ना धीरे धीरे सब चीज़ें वेस्टर्नाइजेशन किया जा रहा है, ठीक है। अभी मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे सूट पहनना बहुत अच्छा है, लगता है, मेरे को नहीं लगता भाई, सीरियसली नहीं लगता, मैं बोल रही हूँ। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं तो मिनी स्कर्ट पहन के पूरे देश में घूमना चाहती हूँ, ये भी नहीं है। जो कंफर्टेबल लगता है वो पहनो। मैं उस ड्रेसिंग सेंस में मैं किसी के भी अपोजिट में नहीं हूँ, बट कहाँ क्या पहनना चाहिए आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट है। कैसे माहौल में क्या पहनना चाहिए, ऐसा नहीं है कि यार लड़कों की तो नज़रें गंदी है तो हम क्या करें, हम तो पहन के जाएंगे। बट सीना कि वो लड़के इस लायक नहीं है कि तुम उनके बीच में ये ड्रेस पहन के जा सको, वो इस लायक नहीं है। आप जाओ ना, अपने भाइयों के साथ कंफर्टेबल हो, आप जाओ, भाई के अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ जिन पे आपको पूरा विश्वास है। तो आप जो ये बोल रहे हो ना कि लड़कियों को कम कपड़े में अच्छा बोला जाता है कि कितनी सुंदर लग रही है, नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि कितनी सुंदर लगती है, पर ये टेंडेंसी चल गई है कि लड़की जितने कपड़ों में रहेगी उतना ज़्यादा दिखेगी। देखो एक चीज़ जो होता है ना, मैं वही तो कह रही हूँ, मूवीज़ देखने वाले ज़्यादातर कौन सी पॉपुलेशन होती है, यंग पॉपुलेशन होती है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये तो हम देख ही रहे हैं, हर फिल्म को थोड़ा हिट करने के लिए उसमें आइटम सॉन्ग डाल दिया जाता है। तो क्या कर रहे हैं वो, एक तरीके से एडल्ट्री को, एक तरीके से इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, और लोगों को देखने में मज़ा आता है इसको, वो ऐसे उनकी ही- कमाई का साधन है। तो वो उसको बढ़ावा इसलिए देते हैं कि हमारी फिल्में चल रही हैं,
तो इस तरीके से ये रेसिप्रोकल ना दोनों मतलब विशेष साइकिल है ये, वो देखेंगे तो ये इसलिए ये दिखा रहे हैं। अभी अगर ऐसे देखना बंद कोई बंद नहीं करेगा, सीधी सी चीज़ है, बी प्रैक्टिकल, कोई बंद नहीं करेगा। तो वो क्यों बंद करेंगे अपनी फिल्म इंडस्ट्री? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना ये सब खुद की मानसिकता होती है। आई थिंक मेरा अब लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से कि नारी अपने आप को सशक्त कैसे करे? आप बताइए, आप काफी देर से चुप हैं। नारी अपने आप को सशक्त कैसे करे, मतलब कि सेल्फ डिफेंस सीख के ही कर सकती है। और ऑब्वियसली सेल्फ डिफेंस से हो सकता है। ठीक है, अंजनी जी आप? इन्होंने जो कहा मैं सहमत हूँ। नारी अपने आप में सेल्फ डिपेंड रखे, हर चीज़ में मतलब समझदार बने। ठीक है, देखो जो नारी होती है ना, सब कहते हैं पर मुझे जहाँ तक लगता है उनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है। उन्हें पता चल जाता है कहाँ उनके संग गलत होना है या कौन उनको गलत नज़रों से देख रहा है। ठीक है, हम रात के वक्त निकल रहे हैं या अपने टाइमिंग का ध्यान रखें। अगर मुझे पता है कि मैं इस टाइम पे निकल रही हूँ तो मेरी पूरी सेफ्टी के संग निकलूँ। ऐसा नहीं है, देखो हादसा होना वो होगा पर अपनी सेफ्टी हमें खुद को रखनी पड़ेगी। ठीक है, और ये बात एकदम परफेक्ट है। सेल्फ डिपेंड तो मैंने कहा था कि छोटी से छोटी बच्चियों को भी सिखाना चाहिए, क्योंकि ये आज के टाइम की रिक्वायरमेंट हो गई है। क्योंकि आजकल जिस तरीके से आपने मुझे कहा कि राजस्थान में केस बढ़ते जा रहे हैं, तो इस तरीके से फिर लड़कियों को भी सेल्फ डिपेंड की ट्रेनिंग देनी चाहिए। मेरे हिसाब से है कि सेल्फ डिफेंस और ये सब तो आना ही चाहिए। ये तो एक प्रैक्टिकली एक फिजिकली वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप कमज़ोर भी रहते हैं। सामने को दिख रहा है इतनी पतली सी लड़की क्या करेगी, बट उसको नहीं पता अगर आपको सेल्फ डिफेंस आता है तो वो आपकी हड्डियाँ भी तोड़ सकती है। दूसरी चीज़, हौसला सबसे बड़ी चीज़ है, अपने अंदर हिम्मत रखना। जो लड़कियां देख के ही डर जाती है कि यार शिट कोई मेरा पीछा कर रहा है या और भागने की कोशिश करती है, वो उसको हिंट देती है, बढ़ावा दे रही है, हिंट देती है कि हाँ ये लड़की डर रही है, नर्वस हो रही है, को मैं कुछ कर सकता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, एक कुत्ता पीछे पड़ता है, राइट? तो हम अगर भागते हैं तो कुत्ता हमारे पीछे भागता है। अगर हम उसके साइड से चुपचाप से निकल जाते हैं तो वो नहीं करता है। अपन कॉन्फिडेंट होके चलेंगे। दूसरा चीज़, हमें पता चल रहा है कोई तो उसी टाइम एक्शन लेके और उसको ऐसा लुक, मैं ये बहुत काम करता है। जब आपको कोई सड़क पे भी कोई क्रॉस कर रहा होता है और साथ साथ में चल रहा होता है और कुछ भी कमेंट पास करता है, एक ऐसा लुक उसको दोगे ना, वो वहीं पे निकल लेगा, या तो आगे हो जाएगा या पीछे हो जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। बढ़ावा मत दो, कुल मिला के किसी भी चीज डरना नहीं है, डरो सबसे मत। बड़ी चीज और सबसे मेन, कहीं भी रहो पुलिस का नंबर अपने फोन में हमेशा रखो। देखो आप जिस एरिया में रह रहे हो, जिस एनवायरनमेंट में आ रहे हो जा रहे हो, उस जगह का रखो। लोकल एड पुलिस का किसी भी सिचुएशन में देखो फंस जाती है तो एक लास्ट ऑप्शन वही होता है, अपना लोकेशन वगैरह फैमिली को शेयर करो, मैं कहाँ जा रही हूँ बताओ फैमिली में, मैं कहाँ हूँ, किस वक्त कहाँ तक पहुंची हूँ। फोन हमेशा चार्ज रखना चाहिए इस चीज के लिए। बाहर आप जब भी ट्रैवलिंग में जा रहे हो फोन हमेशा चार्ज रखो, क्योंकि देखो हादसों का नहीं पता पर सेफ्टी रखना भी तो हमारे हाथ में ही है ना। जब इस जगह से जब किसी सिचुएशन में फंस जाती है ना, तो सबसे ज़्यादा तो दिमाग तभी काम करता है जब आप उस चीज़ के बारे में सोच पाओ। और अगर आप पहले ही डर जाते हो कि मैं क्या करूँ, हड़बड़ी हो जाती है घबराहट में, तो आप कुछ नहीं कर पाते और इन केस वो आपको कैच कर लेते हैं। अगर आप उस टाइम समझदारी से, तो आप कहीं शॉर्टकट, कहीं छुप सकते हो, कहीं बहुत। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है अपने अंदर इसको कॉन्फिडेंस लेवल बनना, कॉन्फिडेंट बनना, सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत रखो, को हैंडल करना सबसे बड़ी चीज़ है। आप कितनी भी बड़ी सिचुएशन से, वहाँ से प्लेस से निकल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी मिल रहा है फटाफट से फ़ोन लेके, किसी का फ़ोन काम नहीं कर रहा है, कैसे भी काम कर सकते हो। अकेले पड़ गए हो तो भी दिमाग चलाओगे तो बच सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। सेल्फ डिफेंस तो तब जब सामने आ गया है बंदा और आपको लड़ना पड़ रहा है, आप तभी करोगे। आगे से जाके तो कोई भी लड़ने नहीं पड़ जाएगा। दूसरी चीज़ ये भी कि गैंग रेप्स होते हैं इतने सारे, एक लड़का भी अकेला हो और उस पर भी अगर 5 लड़के आके उसको मारेंगे तो वो भी शायद वो भी अपना नहीं बचा पाएगा। तो वो चीज़ वहाँ तक जाने ही मत दो। जैसे ही आप सोचो उस टाइम ऐसा भी नहीं होता, कुछ होती है कि मैं इससे लड़ लूँगी, ज़्यादा उस टाइम गुस्सा आ जाता है, उसको नहीं पता होता कि पीछे और भी कितने हो सकते हैं। तो समझदारी से बहुत जरूरी होता है। अपने गुस्से में आके ऐसा कोई कदम उठाओ कि आपको ही नुकसान जब आपको दिख रहा है कि आसपास ऐसी सराउंडिंग्स नहीं है कि मुझे कोई हेल्प मिल पाएगी कि नहीं, आप चिल्लाओगे, वहाँ कोई है ही नहीं, सुन क्या बोलोगे आप? तो ऐसी सिचुएशन में बचाओ ही भलाई कुछ भी। मैंने तो इतना इमेजिनेशन कर लेती हूँ, सीधे बोलो भाई मेरे को HIV है सीधी से। ये बहुत फनी चीज़ है, बट मैं तो क्या है, बचपन से ही बहुत इन चीज़ों में वो रहा है कि अगर कुछ आ गया, हमेशा ऐसा रहता है घर में अकेली हूँ, मैं खुद ही अपने आप से सिचुएशन बना के लड़ती रहती हूँ। डंडा इधर रखा है, आएगा तो ऐसे मारूंगी। हाँ, ऐसे तो मैं भी बहुत ब्रेव हूँ इस चीज़ तो ये बहुत ही
थोड़ी फनी लग रही है, बट ये बहुत मे बी अगर इंसान उस टाइम अगर इस चीज़ से डर जाए तो बहुत बड़ी बात है। कुछ भी करेगा, मेरे को HIV हो रहा है भाई, तेरे को भी हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो पर रेपिस्ट को तो इन सब का डर ही नहीं होता ना, जब Rapist उसमें की तो रेप करने की मानसिकता हिम्मत ही है एक्चुअली तो वो इन सब से तो उसको भी क्योंकि तो उसको पता है रेप होने के बाद उसको सजा तो मिलेगी, ऐसा तो है नहीं खुले घूमेगा। तो अभी तो सबसे बड़ा ये भी है उनको कि सजा तो पता नहीं कब मिलेगी, हम तो छूट जाएंगे, कोई वो नहीं मिलेगा। डर नहीं होगा। अभी डर तो एक होता आ रहा ही था है। कल की है ना, एक और कोई रेप हुआ है और उसका रेप करके और मुंह में कुछ ठूस के और कीचड़ में वहीं पे उसको पैर से दबा रहे थे। वो तो उसकी फ्रेंड्स ने देख लिया या कुछ ऐसा हुआ तो फ्रेंड्स ने आवाज वगैरह लगाई तो वो लोग भागे। तो उनको डर ही नहीं होता ना, एक्चुअली डर नहीं है तभी वो इतना कर मैंने रहे हैं। यही बात आपसे कही थी कि हाँ। कानून व्यवस्था में सख्ती लानी चाहिए। कुल मिलाकर रेप की अगर कंफर्म हो जाता है कि ये बंदा गलत है तो उसको फांसी दिया तो जाना फांसी चाहिए। दो या ऐसे जैसे जो फॉरेन कंट्री में foreign काफी countries चीजों में में होता इस है। चीज की सजा बनाई गई है, अपने हिंदुस्तान में भी बनानी चाहिए। रेप हिंदुस्तान बोलते हैं कि फांसी क्रूरता होती है, तो जो पुरुष क्रूरता से महिला को रेप के बाद मारते हैं तो वो अच्छा ही होती है क्या? तो फांसी की सजा तो डिक्लेयर करनी चाहिए कानून व्यवस्था सबको में। पता है हमें कि दूसरे देशों में भी कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऐसी है, अगर वो रेप करता है तो उसके पीनिस काट दी जाती है। इतना तक प्रावधान है यार, एक को करोगे ना या तो सभी डर जाएंगे। थोड़ा डर एक माहौल बार- पैदा एक करना बार पड़ेगा। होने में। आप अभी पुलिस का भी धमकी दो किसी लड़के को, पता है क्या कहेगा? हाँ जा करा दे। क्यों डरेगा वो? आज के हर लड़का पता है मेरा पैसे पापा वो खिलाते है, हैं। मेरा ये वो है, बस पैसे की धमकी माया है। डर कहाँ है? अगर उसको ये पता होगा कि अगर मैं फंस गया इस मामले में, रेप में, मुझे फांसी होगी, तब वो एक बार तो जरूर सोचेगा। और निर्भया हत्याकांड को 7 साल लगे थे, तो लोगों के मन में आज भी यही है, ओ 7 साल लगे थे। और पता नहीं वो तो हाँ, एक केस था, वो तो एक जितना केस था। उठ गया, पूरे देश साथ में हो ये गया, आप खुद इसलिए उसको जानते हो कि मिल गई। हिंदुस्तान में ये कहते हैं ना, फांसी की सजा क्रूरता में इसलिए देती ही नहीं है, चाहे वो मर्डर ही केस हो, उम्र कैद दे देंगे। मतलब आप क्रिमिनल को बिठा के, कहते हैं ना, वो सरकारी जमाई बिठा के खाना खिला रहे हो आप उनको, जिन्होंने क्राइम किया पूरी है। लाइफ उनको। तो क्यों डरेगा कोई? आप देखना, एक इंसान में मर्डर केस में आपको गिनवा दूं कि 15-15 मर्डर केस है और वो आराम से जमानत पे घूम रहा है। ये बात डर आप- कहाँ है? जो बोल रहे हो कि सर डायरेक्ट वो बोलता है कि हाँ ठीक है मेरा तो मतलब करवा दे रिपोर्ट, मैं नहीं डरता। ये चीज़ मेरे खुद के साथ हो चुकी है एक्चुअली में। मेरे पास क्या एक रॉन्ग नंबर आया था, तो ऐसे मेरी बर्थडे के दिन, पता नहीं उसको पता नहीं है कि उसको कहाँ से पता है मेरा बर्थडे, तो ऐसे हैप्पी बर्थडे बोला। मैंने कि आप कौन हो? तो बोलता है कि मैं आपको जानता हूँ। मैंने कि मैं आपको नहीं जानती। मैंने कि अभी दोबारा फ़ोन मत करना। तो उसने एक बार काटा, मतलब फिर दूसरी बार करा उसने, तो मैंने कहा आपकी मेरा रिपोर्ट करा दूँगी। तो वो मेरे को खुले बोलता है कि ना करवा दो, मेरे तो वैसे 4-5 केस चल रहे हैं। अब आप सोचो, ये डर है? वो ऐसे 4-5 बोला केस मेरे को already कि चल रहे हैं। 4-5 केस पहले से उसके थाने में चल रहे हैं और फिर वो डर नहीं रहा, मतलब उसका डर निकलता जा रहा है। जैसे जैसे वो क्राइम कर रहा है ना, उसका डर निकलता अगर जा रहा उसको है। क्राइम करने के बाद में अगर उसको सजा मिलती है ना ढंग से, तो रुकेगी ये चीज। अपने कानून में भी ये है कि जमानत कर केस दी चलता जाती रहता है, ठीक है, छुड़वाने की, रेपिस्ट को बचाने की ज्यादा कोशिश की जाती है। मैं ये मानना है, मेरा ये मानना है। कुल मिला अगर- के कानून तो सख्त हो। कानून- डर हो, जब तक डर नहीं होगा, लड़की रात को घर से बाहर नहीं निकल पाती। मुझे खुद को अभी आ रहा है, Insecurity घर होती से है। फोन आ रहा है, तो रात में घर वालों को डर लगता है। लड़का घूमे रात को 12 बजे घर पे आ रहा है तो घर वाले चलो ठीक है अभी लेट लड़का हो है, गया। इसका संग क्या होगा? पर लड़की जब आती है घर वाले से डर जाते हैं कि यार मतलब माहौल खराब है बेटा। माहौल खराब है। तो माहौल खराब किसने कर रखा है? हम लोगों ने। जिनको आपने बाहर अभी जाने के लिए छोड़ रखा है उन्होंने माहौल खराब कर उन्होंने रखा है। माहौल जरा खराब कर उनको रखा है। अंदर रखे तो आपकी बेटियां साफ बाहर ये घूम बात सकेंगी। भी है। सही है, सही है। कहा जाता है कि आत्मविश्वास इंसान को कई चीजें दे देता है। आप आत्मविश्वास देखना चाहते हैं तो स्मृति ईरानी का आत्मविश्वास देखें, वसुंधरा राजे का आत्मविश्वास देखें, ममता बनर्जी का आत्मविश्वास देखें, प्रतिभा पाटिल का आत्मविश्वास देखें। क्या इनको कोई छेड़ सकता है? क्योंकि इनके पास आत्मविश्वास है। यदि यही आत्मविश्वास आप में आ जाएगा तो आपको भी कोई छेड़ नहीं सकता है। धन्यवाद।